दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल चमत्कारी ज्योतिष में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे मेष राशि में बनने जा रहे राहु और मंगल के अंगारक योग के बारे में। 27 जून 2022 को मंगल अपनी राशि मेष राशि में गोचर करने जा रहे हैं। आपको बता दें, मेष राशि में पहले से ही राहु ग्रह विराजमान है। ऐसे में मंगल और राहु की युति बनने जा रही है। मंगल राहु की ये युति अंगारक योग का निर्माण करती है। ज्योतिष में इस अंगारक योग को शुभ नहीं माना जाता है। अंगारक योग के कई तरह की परेशानियां और विपत्तियों का सामना करना पड़ता है। ज्योतिष में मंगल ग्रह को अग्नि तत्व का कारक ग्रह माना गया है, जबकि राहु ग्रह को अशुभ ग्रह माना गया है। अंगारक योग से बनने से कुछ राशियों को परेशानियां बढ़ सकती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। तो मेष राशि के जातकों के लिए ये महीना कई तरह की परेशानियां भी लेकर आएगा और कई तरह की उपलब्धियां भी लेकर आएगा। तो राहु आपकी लगन राशि के दूसरे भाव में गोचर करेगा। इस दौरान आपके पारिवारिक जीवन और पेशेवर जीवन में थोड़ी उथल पुथल होने की आशंका है। आप इस समय अपनी नौकरी और धन गंवाने को लेकर असुरक्षा महसूस कर सकते हैं। आपको ये सलाह दी जाती है कि शुरुआती दिनों के दौरान आप थोड़ा सतर्क रहें, क्योंकि राहु तो पहले ही मेष राशि में विराजमान है। अब मंगल के यहाँ पे आने से अंगारक योग का निर्माण हो जाएगा। तो आप अपनी वाणी पर कंट्रोल रखें, जिससे आपके प्रियतम आहत भी ना हो सके। राहु आपके पहले भाव में अभी विराजमान हो जाएंगे। इस अवधि में आपकी अभिव्यक्ति में सुधार देखने की संभावना है। साथ ही ये समय आपके जीवन में थोड़ी शांति और आराम ला सकता है। आपके संबंध अपने परिवार के साथ बेहतर हो सकते हैं। राहु और मंगल की युति कई मामलों में आपको फ़ायदा भी देगी और कई मामलों में आपको दिक्कतों में भी डाल सकती है। तो आप इस दौरान खुद को थोड़ा भ्रमित और विचलित महसूस कर सकते हैं, जिसके कारण आपको कोई भी निर्णय लेने में कठिनाइयाँ आ सकती हैं। क्योंकि फर्स्ट हाउस हमारा जो लगन कहते हैं, वहाँ से हम सोच विचार का भी है और हमारे शरीर का भी है। तो कैसे हम थिंकिंग रखते हैं। तो जब दो ग्रह आपस में मिल जाएंगे तो हमारे माइंड में कई पॉजिटिव चीज़ें भी आ सकती हैं और नेगेटिव भी। तो इसलिए आपको मंगल की पावर को लेना है, ना कि राहु की पावर को। साथ ही इस अवधि में आपका झुकाव कुछ नया कुछ सीखने को भी होगा। स्वास्थ्य में कुछ फर्क पड़ने की आशंका है। आपके सिर में भारीपन और मांसपेशियों में दर्द सा आपको महसूस हो सकता है। आप ज़्यादातर खुद को खोया हुआ महसूस करेंगे। तो ये जो अंगारक योग बनने जा रहा है, तो आपके लगन भाव यानी कि आपके फर्स्ट भाव में होगा। तो आपको सिर दर्द जैसी समस्याएं हो सकती हैं। पर ज़रूरी नहीं है कि अगर राहु हमेशा बुरा ही करे, क्योंकि ये मंगल सेनापति के घर में भी है। तो यहाँ पे राहु कंट्रोल में रहता है। फिर भी अपनी जो पापी ग्रह होता है, तो वो अपनी शरारत नहीं छोड़ता है। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि के जातकों के लिए मंगल और राहु की युति 12वें भाव में बनने जा रही है। वृषभ राशि के जातकों के लिए मंगल 7वें घर के स्वामी भी होते हैं और 12वें घर के स्वामी भी हैं। तो कुंडली में 7वां भाव जातक की दीर्घकालीन साझेदारियों, व्यापार, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, सामाजिक छवि और जीवन साथी के बारे में जानकारी देता है। तथा 12वां भाव खर्चों का है, यात्राओं का है, विदेश यात्रा का भाव भी है। तो ऐसे में मेष राशि में अपने गोचर के दौरान मंगल देव और राहु राशि से 12वें भाव में विराजमान हो जाएंगे। इस भाव में मंगल और राहु का गोचर आपके खर्च और भी बढ़ा देगा, खर्चों में वृद्धि कर देगा। साथ ही इस दौरान आपको हर प्रकार के कानूनी पचड़े में भी फंसने से बचना होगा। हालांकि संभावना है कि यदि आप किसी कानूनी पचड़े में फंसते भी हैं, तो मंगल की कृपा से आप उससे बाहर निकलने में कामयाब हो जाएंगे। इसके अलावा जिन जातकों का कोई मुकदमा या कोर्ट कचहरी केस चल रहा है, तो उसका फैसला भी आपके पक्ष में होगा। क्योंकि राहु यहाँ पे शरारतें जरूर करेगा, लेकिन मंगल उसको दबा के रखेगा। कार्य क्षेत्र से जुड़ी विदेश यात्रा, विदेश में सेटलमेंट इच्छुक जातकों के लिए गोचर काल की ये अवधि अत्यंत शुभ दिखाई दे रही है। परंतु
जीवन, परंतु स्वास्थ्य जीवन में कुछ समस्या संभव है। इसलिए शुरुआत से ही आपको अपनी सेहत पर ख्याल रखना है, क्योंकि राहु आपको उलझनों में डालते रहेगा, लेकिन मंगल है उसका आपको अच्छे रिजल्ट ही मिलेंगे। वही पारिवारिक जीवन में आपको अपने भाई बहनों के साथ हर प्रकार के मतभेद से बचना होगा, क्योंकि उनका सहयोग आपको अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त करने में मददगार सिद्ध होगा। अगर बात करें व्यापारी जातकों की, तो इस समय आपको हर प्रकार का लेन देन करते समय विशेष सावधानी बरतने की ज़रूरत है। हालांकि आपके ननिहाल पक्ष से इस गोचर के दौरान कई खुशखबरी आपको मिल सकती है। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। तो मिथुन राशि के जातकों के लिए मंगल देव एकादश और छठे भाव के स्वामी हैं। अब इस गोचर के दौरान मंगल और राहु की युति आपके एकादश भाव में होगी, क्योंकि लाभ भाव में तो कोई भी क्रूर ग्रह अच्छा फल ही देते हैं, चाहे वो राहु हो चाहे वो मंगल हो। तो कुंडली का छठा भाव विभिन्न प्रकार की समस्याओं, परेशानियों, कंपटीशन, बीमारी आदि के बारे में जानकारी देता है, जबकि एकादश भाव में हम आमदनी तथा हमारे जीवन की महत्व कक्षाओं के बारे में पता लगाते हैं। इसीलिए एकादश भाव में मंगल और राहु की युति आमदनी के कई रास्ते खोल सकती है। आमदनी में काफ़ी बढ़ोतरी होने के योग कराएगी। इस दौरान आप किसी प्रकार का कोई अच्छा मुनाफा भी हासिल कर सकते हैं। तो यदि कोई आपका रुका हुआ धन है तो इस गोचर की अवधि के दौरान वो आपको वापस मिलेगा। वहीं इस समय कार्यक्षेत्र या फिर अगर आप नौकरी करते हैं तो आपके द्वारा किए गए सभी प्रयास सफल होंगे। इससे आपकी उन्नति और विकास होगा। जिन जातक का कोई कोर्ट केस चल रहा है तो उससे भी आपको निकलने में मंगल देव मदद करेंगे, लेकिन राहु अपनी शरारतें नहीं छोड़ेगा। प्रेम संबंधों के लिहाज से कुछ कम अनुकूल आपको रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि राहु का काम है दिक्कतें परेशानियां खड़ी करना, और मंगल देव आपके प्रेमी या जीवन साथी के बीच में कोई वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न होने की आशंका अधिक है। साथ ही ये गोचर आपको शिक्षा और सेहत से जुड़ी कुछ परेशानियां दे सकता है। इसलिए इस गोचर के दौरान आपके लिए सबसे बेहतर खुद को शांत रखना और अपनी सेहत के प्रति सावधानी बरतना, क्योंकि आपको सेहत का ख्याल रखना है, क्योंकि ये दोनों ही ग्रह आपकी शिक्षा और सेहत को लेकर परेशानियां खड़ी कर सकते हैं, लेकिन आमदनी के रास्ते खोलेंगे। आपको विशेष तौर पर बाहर के खाने से परहेज करना होगा। पारिवारिक जीवन में कुछ जातकों की मुलाकात अपने किसी पुराने मित्र या लोगों के साथ हो सकती है। वहीं दाम्पत्य जातकों के बच्चों के जीवन में भी शुभ योग बनाएगा, जिसके परिणाम स्वरूप आपको उनकी ओर से खुशखबरी प्राप्त हो सकती। अब बात करते हैं कर्क राशि की। मंगल ग्रह और राहु की युति कर्क राशि के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये उन्हें केंद्र और त्रिकोण भाव के स्वामी होने के कारण योग कारक होते हैं, अर्थात आपको राजयोग देने में सक्षम है। इसके अलावा आपके पंचम और दशम भाव के स्वामी मंगल बनते हैं, और अब अपने इस गोचर काल में वे आपके दशम भाव में स्थित रहेंगे राहु ग्रह के साथ में। तो कुंडली के पंचम भाव से हम बुद्धि, सोचने की क्षमता, संतान, प्रेम संबंध, शिक्षा के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, जबकि कुंडली के दशम भाव को, जो कि हमारा मजबूत केंद्र भाव माना जाता है, जिससे जातक के व्यवसाय, पिता, कार्यक्षेत्र आदि को देखा जाता है। ऐसे में अब दशम भाव में मंगल और राहु की युति, मंगल और राहु का अंगारक योग बनने जा रहा है आपके दशम भाव में। तो दशम भाव में ये दोनों ही ग्रह अच्छे माने जाते हैं, चाहे राहु हो चाहे मंगल हो। तो ये कर्क राशि के जातकों को कार्यक्षेत्र पर अपार सफलता देने वाले हैं। इससे उनकी वेतन में भी बढ़ोतरी होने के साथ साथ उनको प्रमोशन के भी योग बनेंगे। साथ ही कार्यक्षेत्र पर किसी सहकर्मी के सहयोग से आपका कोई बड़ा कार्य पूर्ण हो सकता है। आपकी मेहनत और कार्य की बॉस और अधिकारियों द्वारा जमकर तारीफ होगी, लेकिन बावजूद इसके आपको इस समय सबसे अधिक खुद को किसी भी विवाद से डालने से बचना होगा। तो इसके लिए बेहतर यही होगा कि कार्यस्थल पर किसी के साथ बहस में ना पड़े, अन्यथा आपकी छवि खराब हो सकती है, क्योंकि मंगल देव आपके स्वभाव में कुछ चिड़चिड़ापन ला सकते हैं। अगर पारिवारिक जीवन की बात करें तो अपने
कार्य से कुछ वक्त निकालकर आपके घर के सदस्यों के साथ समय व्यतीत करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि ऐसा करने से आप अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में सही तालमेल बिठाने में सक्षम हो सकते हैं। ये गोचर दाम्पत्य जातकों की संतान को सफलता देगा, जिसे देखकर उन्हें संतान पर गर्व महसूस होगा। वही प्रेम में पड़े जातक इस गोचर के दौरान अपने रिश्ते को और भी मजबूत बनाते दिखाई देंगे, क्योंकि उनका एक दूसरे के प्रति प्रेम और रोमांस अपनी चरम सीमा पर होगा। अब बात करते हैं सिंह राशि की। तो सिंह राशि के जातकों के लिए मंगल नवम अर्थात भाग्य, जो कि एक त्रिकोण भाव भी है, और केंद्र भाव अर्थात चतुर्थ भाव के स्वामी होने से योगकार बनते हैं, और राहु भी उनके साथ में विराजमान रहेंगे। तो कुंडली के चतुर्थ भाव से जीवन में सभी प्रकार की सुख सुविधाएं, हमारी माता, संपत्ति आदि के बारे में जानकारी मिलती है। वही नवम भाव को भाग्य तथा धर्म का भाव कहा जाता है। ऐसे में मंगल और राहु का गोचर आपकी राशि से नवम भाव में होगा, जो कि सुदूर यात्राओं का भाव होता है। इसलिए इस गोचर के दौरान मंगल देव और राहु देव आपको आर्थिक रूप से मजबूती दिलाएंगे। ये गोचर आपको कार्यस्थल पर, फिर चाहे आप नौकरी करते हो या व्यवसाय, दोनों में अपार सफलता देगा। इसके अलावा पारिवारिक जीवन में पिताजी से पूरा सहयोग मिलने की आशंका है। साथ ही आप अपने भाई बहनों का भी सहयोग हासिल करते हुए किसी समस्या से बाहर निकल सकेंगे। जो जातक जो नई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, कोई निवेश करने की सोच रहे हैं, तो ये अवधि विशेष उत्तम सिद्ध होगी। आपकी आमदनी और आय में वृद्धि होने से खुशी मिलेगी। कुछ जातकों को ये गोचर किसी लंबी दूरी की यात्रा पर जाने के योग बनाएगा। अगर आपके हेल्थ की बात की जाए तो आपको अच्छी सेहत मिलेगी, क्योंकि ये गोचर आपको अंदर से नई ऊर्जा की अनुभूति कराएगा, और इससे आप हर परिस्थिति में सोच समझकर सही निर्णय लेने में सक्षम होंगे। इसके परिणाम स्वरूप आपके सामाजिक जीवन में सुधार देखने को मिलेगा। साथ ही समाज में आप अपनी छवि बेहतर करते हुए दूसरों से मेल मिलाप बढ़ाएंगे। प्रेम संबंधों में मंगल देव इस दौरान प्रेमी और शादीशुदा जातकों के रिश्तों में पहले से अधिक प्रेमी और मजबूती लाएगा, जिसके परिणाम स्वरूप आप अपने जीवन साथी और प्रेमी के साथ इस दौरान अच्छा समय व्यतीत करेंगे। अब बात करते हैं कन्या राशि की। मंगल ग्रह आपकी राशि के तीसरे और 8वें भाव के स्वामी है। ज्योतिष में ये दोनों भाव ही थोड़े कष्टदायक माने जाते हैं, क्योंकि यहाँ अष्टम भाव जीवन में होने वाली अनिश्चितताओं और अचानक से होने वाले अच्छे और बुरे परिवर्तनों को बताता है। वही तीसरा भाव अष्टम भाव के कारण अधिक शुभ नहीं माना जाता। हालांकि इससे आपके साहस और पराक्रम, आपके भाई बहन, आपकी छोटी यात्राएं, कम्युनिकेशन स्किल, आपकी मेहनत, आपकी हॉबी आदि के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। मंगल और राहु का ये गोचर आपकी राशि से अष्टम भाव में होने जा रहे हैं, तो दोनों ग्रह आपके अष्टम भाव में स्थित रहेंगे। ऐसे में मंगल ग्रह आपकी राशि से अष्टम भाव में विराजमान होने पर आपके लिए थोड़ी चिंताजनक स्थिति बन सकती है, क्योंकि मंगल तो अष्टम भाव में काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से तो अपनी राशि के बने, सब राशि के बने, पर राहु अष्टम भाव में यहाँ पे थोड़ी दिक्कतें पैदा करेंगे। तो आपको संभल कर चलना है। अगर आप वाहन चलाते हैं तो सोच समझकर ध्यान से चलाएं। इसका सबसे अधिक प्रभाव आपकी सेहत पर पड़ सकता है। करियर की बात की जाए तो इसमें भी इस दौरान कई उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। इस दौरान कार्यस्थल पर आपको अधिक संघर्ष और मेहनत करनी होगी। बावजूद इसके अपनी मेहनत के अनुसार सफलता और संतुष्टि नहीं हासिल करेंगे, परंतु अगर आप व्यापार से जुड़े हैं तो आपके लिए गोचर काल की ये अवधि कुछ लाभ प्राप्ति के योग बनाएगी। निजी जीवन में शादीशुदा जातकों को अपने ससुराल पक्ष से रिश्ते मजबूत करने के कई अवसर मिलेंगे। वहीं पारिवारिक जीवन में भी भाई बहनों से अच्छा सहयोग मिलेगा, क्योंकि आशंका है कि अष्टम भाव में मंगल और राहु की ये स्थिति आपकी सेहत के लिहाज से थोड़ी चिंताजनक हो सकती है। साथ ही इसके प्रभाव से कई जातकों को रक्त जनित कोई समस्या उत्पन्न होने का खतरा रहने वाला है। अब बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि के जातकों के लिए मंगल दूसरे और सप्तम भाव के स्वामी होते हैं। कुंडली का दूसरा भाव धन भाव होने के साथ साथ हमारे कुटुंब, हमारी वाणी, हमारा खान पान
के बारे में विचार होता है। इसके अतिरिक्त सप्तम भाव हमारा विवाह, जीवन साथी, हमारा व्यवसाय, इंपोर्ट एक्सपोर्ट आदि के बारे में बताता है। ऐसे में मंगल और राहु का गोचर आपकी राशि से सप्तम भाव में होने जा रहा है। तो इस गोचर का सबसे अच्छा फल पार्टनरशिप से जुड़े जातकों को शुभ और अच्छे मुनाफे के रूप में हासिल होगा, क्योंकि मैरिड लाइफ के लिए चाहे ये योग अच्छा ना हो, लेकिन व्यापार के लिए अच्छा होगा। मंगल और राहु का मेष राशि में गोचर होने के कारण नौकरी पेशा जातकों को कार्य स्तर पर प्रमोशन मिलने के योग बनेंगे। हालांकि निजी जीवन में शादीशुदा जातकों को अपने जीवन साथी के साथ इस गोचर के दौरान कुछ मतभेद का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि आशंका अधिक है कि कार्यस्थल पर काम के अधिक बोझ और दबाव के कारण आप अपने जीवन साथी को समय ना दे पाएँ। इससे आप दोनों के रिश्ते में कुछ तनाव और गलतफहमी उत्पन्न हो सकती है। इसलिए जितना संभव हो गोचर के दौरान परिस्थितियों में धैर्य से काम लेते हुए अपनी सूझबूझ का प्रयोग करके आगे बढ़ें। अगर आपकी हेल्थ की बात की जाए तो इस गोचर के प्रभाव से आपकी सेहत में सुधार देखने को मिलेगा। खासतौर से जीवन साथी को अपनी किसी पूर्व की समस्या से परेशान थे, उन्हें अपनी समस्या से काफ़ी हद तक निजात मिल सकेगी। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। मंगल और राहु का गोचर आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि ये मंगल आपकी राशि के स्वामी है और ये गोचर स्थिति हर प्रकार के लिए आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो ये आपके प्रथम भाव के साथ साथ आपके छठे भाव के स्वामी भी हैं, और छठा भाव एक कठिन भाव माना जाता है। तो ये भाव हमारे जीवन के संघर्ष को बताता है। तो संकट के समय हम इस समय का कैसे उपयोग कर सकते हैं। तो ऐसे में अब मंगल ग्रह का गोचर आपकी राशि से छठे भाव में होगा और राहु भी मंगल के साथ में विराजमान रहेंगे छठे भाव में। तो इसके परिणाम स्वरूप सबसे अधिक इस राशि की छात्राओं को शुभ फल मिलेंगे, खासकर नौकरी वालों को, क्योंकि छठे भाव में राहु और मंगल चाहे कोई भी पापी ग्रह हो वो शत्रुहंता योग बनाता है अगर छठे भाव में आता है। तो खासतौर से प्रतियोगी परीक्षा या किसी सरकारी नौकरी के लिए परीक्षा की तैयारी कर रहे जातकों को मंगल और राहु का पूरा सपोर्ट मिलेगा। साथ ही खेल के क्षेत्र से जुड़े जातकों को मंगलदेव अच्छा प्रदर्शन करने में मददगार सिद्ध होंगे। हालांकि कार्यस्थल पर आपके शत्रु और विरोधी इस तरह सक्रिय रहेंगे और लगातार आपको परेशान करने के लिए प्रयास करेंगे, लेकिन आप भी अपनी सूझबूझ और मेहनत के चलते उन पर विजय प्राप्त कर सकेंगे। बावजूद इसकी ये गोचर अधिक मेहनत के लिए प्रेरित करेगा। साथ ही आप अपनी वर्तमान की मेहनत या भविष्य का अच्छा फल हासिल करने में सक्षम रहने वाले हैं। कई जातकों को इस अवधि में अचानक किसी यात्रा पर जाना होगा। वहीं अब बात करें आपके स्वास्थ्य जीवन की, तो आपको शुरुआत से ही अपनी सेहत को लेकर थोड़ा सतर्क रहने की ज़रूरत है। साथ ही आर्थिक जीवन में जितना संभव हो अपने खर्चों पर कंट्रोल रखते हुए धन की बचत करें और संचय करने की कोशिश करें। अब बात करते हैं धनु राशि की। तो धनु राशि के जातकों के लिए मंगल 5वें और 12वें भाव के स्वामी हैं। मंगल और राहु का ये गोचर आपकी राशि से पंचम भाव में होने जा रहा है। तो ये युति आपके पंचम भाव में बनेगी। तो कुंडली के पंचम भाव से हम संतान, उच्च शिक्षा, रोमांस, नए अवसर, रचनात्मकता आदि का पता लगाते हैं। ऐसे में मंगल और राहु का पंचम भाव में होना आपके स्वभाव में कुछ बदलाव लेकर आएगा। इस दौरान आप अपने अड़ियल स्वभाव के कारण अपने किसी कीमती रिश्ते को खो सकते हैं। ये गोचर आपको स्वभाव से कुछ जिद्दी भी बनाएगा। ऐसे में शुरुआत से ही अपने स्वभाव को खुद पर हावी ना होने दें। हालांकि मंगल का ये गोचर धनु राशि के जातकों के लिए खासा शुभ रहने वाला है, क्योंकि इस समय वे अपने लक्ष्य के प्रति केंद्रित रहेंगे और कड़ी मेहनत करेंगे। इससे उन्हें इच्छा अनुसार फल भी मिलेंगे। जो छात्र विदेश जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं या किसी विदेशी कॉलेज या स्कूल में दाखिला पाने की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये गोचर मिला जुला रहेगा। आपके धन पक्ष की बात की जाए तो इस अवधि में आपको अपने खर्चों पर कंट्रोल रखना होगा और धन को संचय करने की आवश्यकता होगी। निजी जीवन में दाम्पत्य जातकों को अपने जीवन साथी के साथ प्रेम से पेश आने की सलाह दी जाती है, अन्यथा आपका बदलता हुआ स्वभाव
आप दोनों के बीच में कुछ खटास पैदा कर सकता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से ये समय सेहत से जुड़ी कुछ परेशानियां दे सकता है, इसलिए जितना संभव हो अपने खान पान पर ध्यान दें। अब बात करते हैं मकर राशि की। तो आपकी राशि के लिए मंगल चौथे और 11वें भाव के स्वामी होते हैं। अब मंगल ग्रह और राहु का ये गोचर आपके सुख भाव में यानी कि चौथे भाव में ये अंगारक योग बनने जा रहा है। चौथे भाव में मंगल और राहु की युति आपकी होने वाली है। तो चौथे भाव को हम सुख का भाव कहते हैं। इस भाव से हम माता, वाहन, प्रॉपर्टी सभी प्रकार के सुखों को देखते हैं। इसी प्रकार इस गोचर के दौरान आप किसी प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं और संभावना अधिक है कि इस प्रॉपर्टी से आपको अच्छा लाभ भी प्राप्त हो। वहीं वो जातक किसी प्रकार का कोई वाहन आदि खरीदने की योजना बना रहे थे, उन्हें भी इस गोचर के दौरान सफलता मिलने के योग है। निजी जीवन के लिहाज से ये अवधि दाम्पत्य जातकों को अपने जीवन साथी का पूर्ण सहयोग देने वाली है। बावजूद इसके इस समय अपने साथी के साथ अच्छा तालमेल बनाकर चलना ही आपके लिए ज़रूरी होगा। साथ ही प्रेमी और साथी के साथ छोटे मोटे विवादों में ना पड़ने की सख्त हिदायत दी जाती है। अगर आपके पारिवारिक जीवन की बात की जाए तो आपको अपने भाई बहनों की तरफ से अच्छा सहयोग मिलेगा। इसके अलावा किसी प्रकार का लाभ भी मिलने की संभावना है, परंतु फिर भी आपको अपने परिवार से जुड़ा कोई भी फैसला लेते समय घर के सदस्यों की सलाह जरूर लेनी है। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि के जातकों के लिए मंगल उनके तीसरे और 10वें भाव के स्वामी होते हैं। मंगल देव और राहु की युति आपके तीसरे भाव में यानी कि आपके पराक्रम भाव में अंगारक योग बनने जा रहा है। कुंडली में तीसरा भाव पराक्रम, इच्छा शक्ति, छोटे भाई बहन, जुनून, जोश आदि के बारे में जानकारी देता है। इसलिए तीसरे भाव में होने वाला ये गोचर आपको ऊर्जावान बनाएगा। इससे आप अपने हर कार्य को प्रति अधिक सक्रिय रहेंगे। पारिवारिक जीवन के लिहाज से आपको इस समय अपने भाई बहनों से अच्छा लाभ मिलेगा। इसके अलावा कार्य क्षेत्र की बात की जाए तो इस समय आपकी समझदारी के साथ किए गए सभी कार्य पूर्ण होंगे। कई जातकों को अच्छी नौकरी के लिए कई प्रस्ताव मिलने वाले हैं। इससे उनका करियर रफ्तार पकड़ेगा। खासतौर से वो जातक जो किसी ऋण, बैंक या किसी अन्य ऐसी संस्था में कार्यरत हैं जो लोन लेने का कार्य करती है, उन्हें भी इस अवधि में अपने कार्यस्थल पर काफ़ी अच्छे अवसर मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं यदि आप इस समय अपनी नौकरी बदलने की सोच रहे हैं तो इस समय आपके लिए उत्तम योग है, क्योंकि इस दौरान आपके द्वारा किए गए सभी प्रयास सफल होंगे। साथ ही आपको जल्द और अच्छी और इच्छा अनुसार नौकरी प्राप्त हो सकेगी। छात्राओं के लिए ये समय अच्छा रहेगा। मंगल देव और राहु की कृपा से अपनी शिक्षा में अच्छा प्रदर्शन आपकी शिक्षा में आप अच्छा प्रदर्शन करेंगे। अब बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि के जातकों के लिए मंगल आपके दूसरे और 9वें भाव के स्वामी हैं तथा इस गोचर काल में मंगल और राहु की युति आपके धन भाव में यानी कि आपके दूसरे भाव में अंगारक योग बनने जा रहे हैं। कुंडली का दूसरा भाव धन भाव कहलाता है। ज्योतिष में इस भाव से धन, परिवार, वाणी, परम शिक्षा आदि को देखा जाता है। ऐसे में अब आपके दूसरे भाव में मंगल और राहु की युति होने वाली है तो आमदनी में बढ़ोतरी के योग बनाएंगी। तो इससे सबसे अधिक आपको अपने परिवार की तरफ से किसी प्रॉपर्टी से लाभ होगा। कार्यस्थल के लिहाज से यदि आप पारिवारिक बिजनेस से जुड़े हैं तो इस गोचर के दौरान आपको अच्छा मुनाफा मिलने की संभावना है। वहीं वो छात्र जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए समयावधि विशेष उत्तम रहने वाली, क्योंकि मंगलदेव मीन राशि के छात्राओं को इस समय कम मेहनत के बावजूद शिक्षा में अच्छे परिणाम देंगे। परंतु निजी जीवन में शादीशुदा जातकों के जीवन साथी की सेहत उनकी परेशानी बढ़ा सकती है। ऐसे में साथी की सेहत का खास ख्याल रखना इस समय आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। पारिवारिक जीवन के दृष्टिकोण से आपको इस अवधि में पिता का सहयोग पूर्ण रूप से मिलने वाला है और इसके कारण आप जीवन में और अधिक लाभ प्राप्त कर पाएंगे। लेकिन घर परिवार के बच्चों का बिगड़ता स्वास्थ्य आपको मानसिक तनाव दे सकता है, इसलिए उनकी सेहत का इस दौरान आपको ख्याल रखना है, अन्यथा बच्चों की बिगड़ती हुई सेहत आपके लिए परेशानियों का कारण बन सकती है। हालांकि मंगलदेव आपको अपने भाई बहनों का जीवन के हर क्षेत्र में पूरा सहयोग देंगे, फिर चाहे आपकी पर्सनल लाइफ हो या आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा।